मैं आपको पाकिस्तान और अमेरिका, ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो लड़ाई और झगड़ा चल रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको इजी लफ्ज़ में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका इतिहास क्या है, तहरीक क्या है और क्या रीज़न है ईरान और अमेरिका की जंग की। सबसे पहले तो ये ईरान जब 90s में के स्टार्ट में, जब यहाँ पे 20वीं सदी के स्टार्ट में, मतलब 1900 साल में, जब ऑयल डिस्कवर हुआ, तेल जब डिस्कवर हुआ ईरान में, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व थे ईरान के अंदर, ये डिस्कवर हुए। जब ये डिस्कवर हुए तो यूके ने इसमें इंटरेस्ट अपना जताया, और क्योंकि ईरान कानूनी नहीं था उस टाइम, दुनिया की 1/3 जो इलाके थे, कंट्रीज थे, वो यूके के अंडर थे, लेकिन ईरान उनमें से नहीं था। तो ईरान के साथ उन्होंने डील की कि जो ईरान के तेल बेचने का, मतलब निकालने का सारा डील की, उसके मुताबिक यूके जो होगा वो उसमें से 86% प्रॉफिट लेगा और 14% प्रॉफिट ईरान को मिलेगा। ये डील हो गई थी, यूके और ईरान की तेल की डील हो गई थी। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया ईरान में। ये सब के चलते जो गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया सेटअप, वो भी वेस्टर्न गवर्नमेंट पपेट बिठा दिया गया है, मुनार्क पपेट। ये मैं आपको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, जो मैंने स्टडी किया है उसके मुताबिक पपेट गवर्नमेंट आ गई ईरान के अंदर। उसका यही इंटरेस्ट था कि वो हमारी मानेगा ईरान में, और ईरान में क्योंकि तेल है, तो वो तेल जो वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए वो इजीली से ले सकते हैं। तो वो हुकूमत जो थी वो वेस्टर्न कल्चर को ही प्रमोट कर रही थी, और उनका सेकुलर सिस्टम था। वो चाहती थी कि सिनेमा वेस्टर्न कल्चर आए, सब कुछ वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक चले वहाँ पे। और जो पुलिसिस थी मुनार्क की, मतलब मुनार्क का मतलब बादशाहत का दौर था, जो बाप के बाद बेटा बादशाह आता है, इस तरह का दौर था। इनके सब के चलते हुए जो ईरान था उसमें ये हुकूमत चल रही थी। तो जो लोग थे इन पुलिसियों से तंग आ गए थे, वो नहीं चाहते थे कि ईरान में बादशाहत हो, वो चाहते थे इस्लामिक पुलिसिस। तो वो मनार के बहुत अगेंस्ट हो गए, इतना अगेंस्ट हो गए कि एंड पे उन्हें ओवरथ्रो कर दिया। पहलवी जो उस टाइम उनका बादशाह था, उसको उन्हें निकाल दिया और वो एग्जाइल में चला गया, वो भाग गया, अमेरिका चला गया वो। और पावर में आ गया आयातुल्लाह खामनी, में शायद उसका नाम गलत ले रहा हूँ, जो काफी फेमस लीडर है, वो पावर में आ गए। उनके पावर में आने के बाद ये हुआ कि उनने कहा कि यूएसए को कहा कि हमें पहलवी वापस दो। वो उनने दिया नहीं वापस। तो यहाँ से इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जिसके चलते जो ईरान था उसके, जो उनकी एम्बेसी थी अमेरिका की, उसमें जो हॉस्टेज थे उन पे उनने, मतलब उनके हॉस्टेज को, उनको हॉस्टेज बना लिया, जो यूके के यूएसए के डिप्लोमेट्स उधर बैठे हुए थे। और उसकी वजह से अमेरिका और ईरान में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। उसके बाद इन्हें सारे जो अपने रिलेशन थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे यूएसए और ईरान के, वो खत्म हो गए। तो और भी उनकी इस तरह की चीजें चल रही थी। इसी के चलते इराक ने भी ईरान पे हमला कर दिया। मुझे लगा ईरान वीक है, यूएसए की सैंक्शन है ईरान पे, हम ईरान को 8 दिन में या जल्दी जल्दी हम कब्जा कर लेंगे। सदाम हुसैन उनका लीडर था। उसकी रीजन बहुत ज्यादा है, उनमें एक लोग ये भी कहते हैं रीजन है कि वो सुन्नी लीडर था, उसके अंदर शिया मेजोरिटी लोग थे, और उसे लगा जिस तरह इधर आई है गवर्नमेंट रेवोल्यूशन आई है, तो लोग सदाम हुसैन के भी अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं, इसलिए। और वैसे भी वो चाहता था कि इराक सबसे ज्यादा अरेबिक कंट्री में सबसे पावरफुल कंट्री हो, तो उन्हें हमला कर दिया। ये जंग 8 साल चली। इसके चलते जो हॉस्टेज थे ईरान के, ईरान में अमेरिका के, उन्हें वो वापस कर दिए कि ईरान हमें सपोर्ट करे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने इराक को ही सपोर्ट किया और ईरान के खिलाफ ये जंग होगी। इसके बाद भी डिफरेंट चीजें होती गई, लेकिन 2015 में लीडर ओबामा, उनका यूएसए का प्रेसिडेंट था ओबामा, और ओबामा ने चाहा कि सैंक्शन उतार दे। 2015 में यह ओबामा लीडर था, उसने सैंक्शन हटा दी, इनके थोड़े से अच्छे रिलेशन हुए।
बदले में ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है हम छोटे, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, मतलब न्यूक्लियर मास डिस्ट्रक्शन वेपन को नहीं आगे लेके जाएंगे, हम नहीं बनाएंगे और ना उन पर रिसर्च करेंगे। बदले में ईरान ने ये कहा। लेकिन जब ट्रंप ने हुकूमत में आया, उसने इसके खिलाफ था, उसने ईरान पे दोबारा सैंक्शन डाल दी, जिसके चलते ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे। और यही चलता ट्रंप की गवर्नमेंट में इस तरह इनका थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की तरफ चल पड़ा। एंड पे आगे ये यहाँ तक चीजें गर्म होती होती यहाँ तक चली गई कि अमेरिका ने उनका जो जर्नल था, सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन ईरान, कासिम सुलेमानी था, उसको असैसिनेट करवा दिया। एक ड्रोन अटैक में वो असैसिनेट हो गया, जबकि वो मेरे ख्याल से इराक के अंदर था उस टाइम, उसको असैसिनेट करा दिया। उसके चलते जो ईरान था उसने जो इराक में दो उनकी अड्डे थे, दो अमेरिका के, ईरल और दूसरी उनकी एक और थी उधर, उन पे हमला कर दिया और मिसाइल गिरा दिए। उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई अकॉर्डिंग टू मीडिया। और इसी के चलते अमेरिका ने कहा चलो हमने इनका जनरल को, मतलब वो शहीद जो हुए जनरल सुलेमान कासिम सुलेमानी, वो असैसिनेट जो हो गए थे, वो हमने किया है और इनने हमारे अड्डों पे हमला भी किया है। तो थोड़ा बराबर तो नहीं है ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, लेकिन उन्होंने कहा चलो हम चुप कर जाते हैं, हमारी कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई अकॉर्डिंग टू मीडिया, तो मामला कहीं ना कहीं सेटल हो गया। अभी जो दोबारा से इनकी फाइट हो रही है वो भी इसी बेस पे है। ईरान चाहता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन हो और जो अमेरिका है वो इस चीज के अगेंस्ट है, और यही मेन मुद्दा है। और एक और मैं बता दूं पॉइंट कि ईरान अकॉर्डिंग टू मीडिया, ईरान जो लिबनान है जो कि इसराइल के बहुत क्लोज है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हजबुल्ला, जो कि सपोर्ट करती है पैलेस्टाइन को और उसके अगेंस्ट आर्म फोर्स है, इसराइल पे हमले करवाती है, जो अकॉर्डिंग टू मीडिया उसको सपोर्ट करता है ईरान। तो ये भी चीज अमेरिका को हर्ट करती है क्योंकि स्टैंड उसका इसराइल के अगेंस्ट है। इसके चलते अमेरिका और यूएसए में न्यूक्लियर की वजह से और इसराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को लेके आपस में मफादात का एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ये बुरे तल्लुकात हो रहे हैं। मैं ये न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा, तो इसमें कोई भी मैंने जो पढ़ा है मैंने वो बताया, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं था, और कोई भी सेंटीमेंट किसी के भी हर्ट हुए हैं मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए।